आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवाइस टू यूथ। इट्स सानिया एंड इट्स आवर चैनल एजुकेशनल एंजॉय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशनल एंजॉय। इनको देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। जी हाँ, आप सच सोच रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवाइस टू यूथ। इनके लेखक हैं मार्क ट्वेन जी। मार्क ट्वेन ऐसे दिखते थे। अगर आपको कोई पूछे कि मार्क ट्वेन कैसे दिखते थे, आप लोग ताकि अच्छे से बोल सके कि मार्क ट्वेन ऐसे दिखते थे, इसलिए मैं उनका इमेज आपके सामने लेके आई हूँ। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। एडवाइस टू यूथ बाय मार्क ट्वेन, written in 1882, is full of jokes and funny advice for young people. Twain starts by saying that kids should always listen to their parents when they are around. This is because parents think they know better and easier to just go along with what they say. मतलब हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, पर बच्चे को यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेरेंट्स के सामने पेरेंट्स का आज्ञा फॉलो करो, पेरेंट्स के पीछे पीछे मत करना। He also says that kids should be respectful to people who are in charge and stranger. If someone upset you, he jokes that you should wait for a chance and hit him with a brick, but he also says that violence isn't good idea. मतलब कि अगर कोई आपको मार रहा है तो आप उसको मारो, ठीक है, पर बाद में अगर आपको पता चलता है उस व्यक्ति ने आपको नहीं मारा, तो आप जाके सॉरी भी बोल दो। ट्वेन सजेस्ट that it's good idea to go to the bed early and wake up early. सोना जल्दी और जल्दी उठना, ठीक है। He makes a joke about waking up with a bird and lark. हाँ, हम लोग पक्षी के साथ उठ जाएंगे क्या? He says you can train the bird to wake up late. हाँ, ये कर सकते हैं। बर्ड को बोल दो कि भाई तुम लेट से उठना, so you can still seem like you are waking up early. तभी तुमको यही लगेगा ना कि तुम जल्दी उठे रहे हो। बर्ड भी तुम्हारे साथ उठ रहा है इसीलिए। When it comes to lying, Twain says to be careful. If you get caught lying, people might not trust you. अगर आप झूठ बोलना पे आप चाहते हो तो झूठ बोलो ना, बिल्कुल बोलो, एकदम बोलो, पर झूठ बोलने टाइम आपको अपने आप को केयरफुल रखना पड़ेगा ताकि दूसरे लोग आपको पकड़ ना ले से। पीपल माइट नॉट ट्रस्ट यू, फिर आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कोई। He makes a joke that a good lie can last forever. अच्छा झूठ हमेशा रह सकता है। Using the examples of man who lied about discovering something important. बहुत सारा एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, उसमें एक लड़का जो मतलब एक मैन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत खास चीज़ खोज के निकाल लेते हैं। ट्वेन ऑल्सो टॉक्स अबाउट बीइंग केयरफुल अबाउट विद गन्स। हाँ, गोली से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। He tells a story about a boy who pointed a gun at his grandma as a joke, thinking it wasn't loaded. So ये सोच के कि वो अपनी एक गन को लेके अपनी ग्रैंडमा पर ये करता है, सोच रहा था कि उसमें कुछ नहीं है। Luckily it wasn't. उसमें मतलब गोली नहीं है और सही में उसमें नहीं था। Twain uses this story to show that playing with guns can be dangerous. हाँ, अगर आप गोलियों से खेल रहे हो तो वो सही में हानिकारक रह सकता है।
He tells kids to read books and he jokingly suggests few, in- including his books. one his books. Okay. मतलब वो बच्चों को बुक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, मतलब एक फनी वे में, ठीक है। और फिर अपना ही एक बुक का नाम भी दिया है उसने। ट्रेन एंड्स by saying that he hopes kids will remember this advice and use it to build their character. He jokes that if they do, they are they will really surprised to see how much they are be liked by everyone else. झूठ बोलो पर आप सबसे प्यार मिलेगा तो ये वाला स्टोरी पढ़ लेना, ठीक है। मम्मी पापा को भी परेशान करना तो ये स्टोरी बिल्कुल अच्छा है। Please like, share and subscribe our channel Educational Enjoy. Here we end with the advice to youth.